नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, इस समय दिल्ली के चुनाव से कुछ ऐसे संकेत और संदेश मिल रहे हैं जिसमें भाजपा विरोधी राजनीति के में एक नई प्रकार की तस्वीर उभर सकती है। कांग्रेस यहां आम आदमी पार्टी के विरुद्ध चुनाव मैदान में है। तर्क यह है कि हमारा गठबंधन तो केवल लोकसभा चुनाव के लिए था। बिल्कुल था, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई है कि आईएनडीआईए का कोई भी दल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विरुद्ध कांग्रेस को समर्थन देने नहीं आया है। अभी तक जो भी समर्थन मिला है वो आम आदमी पार्टी और उनके नेता अरविंद केजरीवाल जी को मिला है। पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई भाजपा से आप लड़ रहे हैं, आपका हम साथ देंगे, आपके लिए सभाएं करेंगे। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की नेत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया। फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने समर्थन किया और यह संख्या बढ़ रही है। आईएनडीआईए में दो प्रमुख दल कांग्रेस के बाद हैं, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, लोकसभा सांसदों की संख्या के अनुसार। अगर ये दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस के साथ नहीं है तो इसका क्या संकेत है? पहली बात। दूसरी बात कि आप ये हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम के बाद, खासकर महाराष्ट्र का चुनाव जब संपन्न हो गया तो आईएनडीआईए की ओर से कांग्रेस के विरुद्ध बयान आने लगे। राहुल गांधी के विरुद्ध बयान हुआ और पहले उसमें नेतृत्व बदलने की बात हुई। समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया कि भाई अभी तो इसका कोई नेता है ही नहीं, राहुल गांधी हमारे नेता ही नहीं है। फिर बयान आया कि ममता बनर्जी इसका नेतृत्व संभालें। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इसके लिए तैयार हूं, मैं बंगाल से ही आईएनडीआईए चला सकता हूं। कांग्रेस के पुराने सहयोगी लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार से घोषणा किया कि ममता को इसका नेतृत्व सौंपा जाना चाहिए। तो उसी समय से ये कांग्रेस, राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस का आईएनडीआईए में पहले से विरोध रहा, एक असहजता रही है। और जब हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में इतनी बड़ी पराजय हो गई तो अनेक नेता अलग अलग प्रकार से विचार कर रहे हैं और उनको यह लग रहा है कि राहुल गांधी के साथ हम सब लोगों ने जिस ढंग से एक तेवर अपनाया भाजपा के विरुद्ध, वो दरअसल उसका मैसेज ये गया कि हम हिंदुत्व के विरुद्ध हैं, हम सनातन के विरुद्ध हैं और जो इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और यह सच है कि इस पूरे चुनाव में आप देखेंगे तो मुसलमानों का वह वर्ग जो स्वयं कट्टरपंथी है, समाज को कट्टरपंथी बनाता है, मजहब के आधार पर झूठ फैलाता है, डर पैदा करके अपने या तो उनके मजहबी नेता बने हुए हैं या फिर उनके पॉलिटिकल लीडर बने हुए हैं। उन सब लोगों ने जिस ढंग से बयान दिए हैं, उस बयान का कभी आईएनडीआईए के किसी घटक ने विरोध नहीं किया। वोट लेना एक अलग बात है, लेकिन अगर कहते कि हम आपको वोट दीजिए, लेकिन आप इस ढंग से कैसे बात कर सकते हैं जो देश की एकता अखंडता को तोड़ दे, सांप्रदायिकता बढ़ा दे, और जो झूठ होता है कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो मस्जिदों पर कब्जे हो रहे हैं, अब ये सब सारी झूठे चल रही थी, उनका समर्थन था। और उसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख अख्तियार किया, उसको लोगों ने समर्थन दिया। महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों के अंदर महाराष्ट्र से भी स्वर बदल गए हैं। पहले उद्धव ठाकरे ने अपने सामना अखबार में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कामों की प्रशंसा की, फिर सुप्रिया सुले जी आ गई, उन्होंने प्रशंसा की, उन्होंने कहा कि भाई ये तो काम करते हुए तो केवल देवेंद्र भाई ही दिख रहे हैं, अब ये बदले हुए सूर थे। संजय राउत जैसे आलोचक वो कह रहे हैं कि भाई देवेंद्र फडणवीस काम कर रहे हैं तो वो तो प्रशंसा करनी पड़ेगी, जिस काम को कर रहे हैं, हम ऐसा विरोध थोड़े करते थे, पहले तो ये भाषा नहीं थी।
और शरद पवार जी आकर प्रधानमंत्री से मिल गए। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद क्या बात हुई होगी हमको आपको नहीं पता, लेकिन जिस ढंग से उनकी पार्टी में और चारों तरफ आवाज है कि हमको अजीत पवार के साथ मिलनी चाहिए, और शिवसेना में भी जो लोग उद्धव ठाकरे के साथ है उनको लग रहा है कि भाई ये पार्टी तो अब गई, जो कुछ है वो शिंदे के साथ ही है। एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसी को चुनाव आयोग ने मान्यता दे दिया, वही अभी मान्यता प्राप्त है, उसी को जनता ने समर्थन दे दिया। हमारी राजनीति तो गई, एक बार किसी प्रकार से लोकसभा चुनाव जीत गए तो जीत गए। दूसरी ओर है कि भाई अजीत दादा तो की तो वापसी हो गई, हम तो कहीं के नहीं रहे। अब ये एक उहापोह है। दूसरी लगता है कि भाई हम तो इतने बड़े हिंदुत्व विरोधी नहीं थे, राहुल गांधी के चक्कर में हम क्यों पड़े, क्योंकि कांग्रेस और राहुल गांधी के जो इस समय रणनीतिकार हैं उनको सेकुलरिज्म के नाम पर जिस प्रकार से भाषा बोलते हैं वो कहीं न कहीं हिंदुत्व के विरुद्ध, उसकी नीतियों के विरुद्ध भी जाती है, और उसमें कट्टरपंथी मुसलमानों का और दुनिया भर में जो भारत विरोधी हैं उनके भी समर्थन में जाती है। तो उनके साथ पहले से भी लोग असहज रहे हैं, खासकर वीर सावरकर जी के को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस के स्टैंड के विरुद्ध तो शरद पवार जी को बोलना पड़ा, फिर उद्धव ठाकरे को, संजय राउत तक को बोलना पड़ा। तो इससे महाराष्ट्र में एक असहजता रही है। दूसरी ओर आप वही स्थिति देखेंगे कि जब वीर सावरकर कॉलेज का दिल्ली में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया तो कांग्रेस ने तो नाम का विरोध किया, लेकिन आम आदमी के प्रवक्ताओं से कहीं पूछने पर उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए। फिर उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने पुजारियों को और ग्रंथियों को वेतन घोषित कर दिया। पहले से भी वो तीर्थ यात्रा करा रहे हैं हिंदू तीर्थयात्रियों को, और वो एक सीमा तक ही से, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा चल रहा है। इमामों को 18 महीने से वेतन नहीं दे रहे हैं, उनका इमाम के संगठन का आंदोलन चल रहा है, उस पर कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल को इसका आभास हो गया है कि भाई देश में हिंदुत्व जो है राजनीति का एक मुख्य आधार रहेगा और लोग उसके आधार पर भारी संख्या में वोट डालेंगे, और दिल्ली में ऐसे वोटरों की ज्यादा संख्या है। इसके लिए उन्होंने जो है इमामों को आंदोलन करने दिया, और ये वेतन और दिया कि 18 महीना से हम वेतन दे ही नहीं रहे हैं, पुजारियों को देंगे। दिल्ली की जो राजस्व व्यवस्था है, जो वित्तीय स्थिति है, उसमें वेतन मिलने का कोई आधार नजर नहीं आता, इतने पैसे कोई दे ही नहीं सकता है। और वैसे भी मेरा मानना है कि चाहे मठ हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, उन सबको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सरकारों को पर समाज को कोशिश करनी चाहिए। अभी भी दान से हमारा मठ मंदिर चलता रहा है और आज भी चलता है, उसी में सशक्त है। सरकारें वेतन देने लगे पुजारियों को तो फिर तो वो सरकारी संस्थान में बदल जाएगा। पुजारी किसी न किसी तरह सरकार पर निर्भर हो जाएंगे, उनके समर्थक बन जाएंगे, वो गलत काम करे, और वो पता नहीं अपने धार्मिक कर्मकांड के पालन करने में भी सकते, बहुत सारी समस्याएं पड़ी होंगी। और सरकारें भी चाहेंगे कि जब हम इनको वेतन दे रहे हैं तो हमारे अनुसार ये चले पॉलिटिक्स में। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है ये मिलना। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ये सब कुछ कर रहे हैं, ये ममता बनर्जी को भी पता है, ये अखिलेश यादव जी को भी पता है, ये उद्धव ठाकरे जो सेकुलरिज्म का जामा, उनको भी पता है। इसके बावजूद अगर ये समर्थन कर रहे हैं, इसके बावजूद अगर देवेंद्र फडणवीस के बारे में खुल के बोल रहे हैं, तो क्या भारत की राजनीति में एक व्यापक बदलाव होने वाला है? क्या ऐसा है कि कांग्रेस के विरुद्ध आईएनडीए के दलों का आपस में तो एकत्रीकरण होगा कि हम एक दूसरे का साथ देते हुए दिखें, लेकिन राजनीति की धारा वो नहीं होगी? हालांकि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में 29-30% के आसपास, 30% के आसपास मुस्लिम वोट है और वो चाहिए, लेकिन पिछले चुनाव में हिंदुओं का वोट लेने के लिए विधानसभा चुनाव में हमने उनको चंडी पाठ करते भी देखा था, निष्ठावान हिंदू साबित करते हुए भी देखा था। वैसे ही महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी के समर्थन में शरद पवार उनकी पूरी पार्टी रही है, उद्धव ठाकरे की पार्टी रही है। कांग्रेस उस रूप में शिवाजी का समर्थन नहीं करती है, बोलती तो है, लेकिन उनका जो हिंदुत्व की नीति थी या हिंदू पदपातशाही की उन्होंने स्थापना की, उसको नहीं करती है। अरविंद केजरीवाल जी जब जेल से बाहर निकले तो उन्हें वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा लगाया, जो आईएनडीए के दूसरे नेता नहीं लगाते। इन सब के होते हुए अगर ये समर्थन आ रहा है तो फिर तो इस देश में मानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को कभी कम सीटें आए, ज्यादा सीटें आए, लेकिन नेताओं को लग गया है कि हिंदुत्व के विरुद्ध जाकर के ऐसे बयान देकर के जिससे लगे हिंदुओं को कि हम मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, उनको समर्थन कर रहे हैं, उसको बयान करके शायद हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और ये अगर भाव पैदा हो गया है
तो ये भारत की राजनीति में बहुत बड़े परिवर्तन का कारण बन सकता है। होगा नहीं होगा कहना कठिन है अभी, क्योंकि इन नेताओं ने सेकुलरिज्म के नाम पर इस ढंग से अपना चेहरा बनाया हुआ है, इस ढंग से एक विकृत राजनीति बनाई है, जिसमें हिंदुत्व के विषयों पर वो चाहे जितना सकारात्मक हो, उदार हो, समाज के लिए आवश्यक हो, उस पर ये बोलेंगे ही नहीं। ये जो है वक्फ संशोधन विधेयक है, जानते हैं कि वक्फ में जो है भू माफिया की तरह वक्फ काम कर रहा है। वक्फ जो है ये इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को भी बरगला रहा है, और ये उन गांवों पर, उन मंदिरों पर दावो कर रहा है जो हजारों साल से हैं। इसके बावजूद उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। संविधान निर्माताओं की भावनाओं के अनुरूप समान नागरिक संहिता का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इनकी है कि ये खुल के आ नहीं सकते हैं, ऊहापोह में झूलेंगे, थोड़ा इधर रहेंगे, थोड़ा उधर रहेंगे। लेकिन अभी जो चुनाव में हमने एक पक्षीय आक्रामकता देखी थी, उसमें कमी आ सकती है। अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतते हैं नहीं जीतते हैं ये अलग पक्ष है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहां सशक्त होकर पहली बार उनके आने के बाद चुनाव लड़ती दिख रही है। जिस ढंग से उम्मीदवार उतारे हैं, प्रधानमंत्री ने जो मुद्दे उठाए हैं, जिस ढंग से चुनाव अभियान चल रहा है, तो बहुत व्यवस्थित है। इस तरह से भाजपा का तेवर, भाजपा के चेहरे और भाजपा का अभियान, भाजपा के मुद्दे 2013, 15 या 20 में नहीं दिखता था। तो लेकिन अगर उनको मोटा वोट भी आता है, तब भी यह माना जाएगा कि भाई हिंदुत्व की राजनीति इस देश में चलेगी, और ये आईएनडीआईए के दूसरे घटक मानने लगे हैं। तो आईएनडीआईए के बिखराव के साथ साथ यह हिंदुत्व की राजनीति के एक समर्थन की भी स्थिति इस समय स्वयं विपक्षी दलों के अंदर दिख रही है। और ये एक अच्छी स्थिति है इस मायने में कि ये अगर पहले हुआ होता तो हमारे देश की दुर्दशा ऐसी नहीं होती, सेकुलरिज्म के नाम पर इतने झूठ नहीं फैलते, लोगों के कुंठा नहीं होती, इतने पलायन नहीं होते, इतने दंगे नहीं होते, हमारे शिक्षा का विकृतीकरण नहीं होता, नेताओं में इतने भ्रष्टाचार नहीं होते, और मुसलमानों के अंदर जो लोग इस देश से प्रेम करने वाले थे, जो उदार थे, वो नेता बन के निखरते, उभरते, फिर एक देश का दूसरा चेहरा होता। और आज की स्थिति ऐसी नहीं होती हमारे देश की। तो देखना पड़ेगा। अभी उम्मीद करिए कि इनको शायद सुबुद्धि आए, लेकिन जहां तक पहुंच गए हैं वहां से इनकी वापसी तो जरा कठिन है। लेकिन इसकी स्वीकृति तो साफ है कि भैया ऐसी भाषा बोल के, ऐसी नीति अपना करके इस देश के गैर मुसलमानों को, जिसमें पूरा सनातनी समाज है, हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, और उन सब के विरुद्ध अगर लगता है कि ये भाव उनको लगता है कि हमारे विरुद्ध है, और ऐसी नीतियों, ऐसे नेताओं का विरोध करके और इस ढंग से नीतियां बना करके जो मुसलमानों को खुश करने वाली हो, भले वो गैर संवैधानिक, गैर कानूनी बात करें, उन पर चुप्पी साधना हो या उनका समर्थन करना हो, इसको वोट देने वाला बड़ा वर्ग स्वीकार करने को तैयार शायद नहीं है। तो ये एक अच्छा संकेत है। जो 2024 में इसके विपरीत संकेत मिला था और सबकी भाषा बदली थी, तो हो सकता है आगे बदले। फिर राहुल गांधी भी शायद दिवस होकर मंदिर मंदिर पहले की तरह जाएं और स्वयं को जनेऊधारी ब्राह्मण घोषित करें। कौन जानता है कल क्या होगा। लेकिन जिस सीमा तक राहुल गांधी चले गए हैं, जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जो उनके रणनीतिकार हैं, जितनी उनकी व्यापक संगति हो गई है देश और विदेश में, वहां इसमें जरा कठिनाई है। तो इसका मतलब यही हुआ कि अब कांग्रेस को अकेले चलने की तैयारी रहनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस को बाकी दल छोड़ने को तैयार है। कुछ ही दल होंगे जो व्यवस्था में उनके साथ रहेंगे भी तो उनकी नीतियों के साथ नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल देखते रहिए, अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए।